नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट में हम बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है। ये बात हम लोगों ने कल भी की थी कि जब तक मार्केट इस रेंज यानी ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी रेजिस्टेंस और ये जो नीचे वाला जोन है यानी सपोर्ट, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर जाता, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर जाता, आपको कोई अच्छे ट्रेड मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। या तो आपको याद आ रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन की बात की थी हम लोगों ने कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, ठीक है, और उसके नीचे एक सपोर्ट जोन था। अभी छोटा फ्रेम करूंगा, सब दिखाई देगा, ड्राइंग भी बनी हुई है, अभी मैंने सिर्फ हाइड कर रखी है उसे, ठीक है, ताकि आपको ये नेकेड चार्ट एकदम क्लियरली समझ में आए। चार्ट्स को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, वरना होता क्या है, इतनी सारी ड्राइंग, कुछ लोग बहुत सारे इंडिकेटर भी लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइस एक्शन है वो छुप जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट नीचे की तरफ ये होना ज़रूरी था, तो हम शॉर्ट साइड की तरफ प्लानिंग कर सकते थे। वरना जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर काम कर रहे थे तो हमारी मार्केट कैसी थी, हम लोगों ने क्या बात की थी, हमारी मार्केट बाय ऑन डिप की ही बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेम को चेंज करते हैं। डेली चार्ट पे सिर्फ इतना देखने लायक है कि हमारे पास दोस्तों दो लेवल हैं, एक रेजिस्टेंस के रूप में और एक सपोर्ट के रूप में, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके ज़्यादा आप, अगर इसके ज़्यादा और कुछ होता तो मार्केट में मूवमेंट हो रहा होता, ठीक है। आप कैंडल्स को मत देखो, कैंडल किसी चीज़ को बनाने के लिए हैं, सेंटिमेंट को समझाने के लिए हैं, ठीक है, लेकिन कैंडल भी काम तभी करना चालू करती हैं जब उन्हें खुला आसमान ऊपर या नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है। चलिए एक घंटे की तरफ चलते हैं। एक घंटे के फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है। अब एक काम करते हैं, ड्राइंग्स को ओपन कर देते हैं। ये आ गई हमारी ड्राइंग, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये रही हमारी रेंज। आपको याद आ रहा होगा, इसी तरीके से मैंने बनाया भी था कल जब आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि मार्केट जैसा भी खुलता है, जैसे 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, तो मार्केट ने कहाँ से ओपनिंग चालू की, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, 9:15 से, और सीधे क्या हुआ, वो किधर गई, सीधे करते करते वो इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जाके टकराई। आप अगर ध्यान से देखें, और तकरीबन तकरीबन इस जोन के, ये जो हमारा ये वाला जो जोन है सपोर्ट जोन, यहाँ तक भी मार्केट हमें देखने को मिला कि वहाँ तक वो आया, ठीक है। तो ये जिसने जिसने समझा होगा भाई, इस ट्रेड को करने की कोशिश की होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर उसी सपोर्ट जोन से और उसी ट्रेंड लाइन के जोन से मार्केट दोबारा दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू किया। अब देखिए, मार्केट इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं होता दोस्तों कि आप एक ऑप्शन बायर हैं, आप एक ऑप्शन सेलर हैं, या आप फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं। मार्केट इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। मार्केट आपको क्या देता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये सामने आपके चार्ट बना हुआ है भाई साहब, देखिए, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, जैसा आपने सीखा, जैसा आपने समझा है उस तरीके से अपना काम करिए। तो मार्केट जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रही थी, किस तरीके की थी, बाय ऑन डिप की मार्केट थी। हमें देखना पड़ता है कि हमारा ट्रेड तो बने, लेकिन दोस्तों ट्रेड ऐसे ही नहीं बन जाता है। ट्रेड बनने के कुछ क्राइटेरिया हैं, मतलब सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डायरेक्शन। पहली चीज, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे तो आपको डायरेक्शन किधर का नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ का, यानी आपको यहां पे कोई ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते थे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है एक छोटा स्टॉप लॉस, है ना। अब ये छोटा स्टॉप लॉस वो भी आपको मिल गया। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, वरना काफ़ी सारे लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि आप ट्रेड ये वो, मतलब होता क्या है ना कि हम लोग भी कुछ नियम से बंधे हुए हैं, ठीक है। हम एनालिसिस करते हैं, ट्रेड नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूर पूछा करिए। तो इस इस हिसाब से हमारे पास बाय ऑन डिप की मार्केट थी, ऊपर का हल्का सा डायरेक्शन था और स्मॉल छोटा स्टॉप लॉस भी था,
ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके के ट्रेड को हम प्लान कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना कि एक प्रॉपर ट्रेड, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये लेवल मार्क कर लेने हैं। फिर से मैं फिर से मार्क करवा दे रहा हूँ, लेवल वही है जो कल थे, आज भी वही है, यानी 24,400, 24,400, क्योंकि लेवल तो ब्रेक हुआ ही नहीं ना, तो लेवल तो वही बने रह गए। और नीचे वाला कौन सा जोन है, 24,150, बिल्कुल वही 24,150 कल के लेवल, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, और जब तक ये लेवल टूट नहीं जाते, ये मैंने आपको सिखाया है, बताया भी है, आपको समझाया है, मतलब इन इन चीज़ों को देख के अगर मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ प्लान की जा सकती है, यहाँ पे भी और यहाँ, जहाँ दोनों जगह मैंने सर्कल बनाया ना, दोनों जगह पे। ठीक है अच्छा, अब मार्केट अगर इस रेंज में ट्रेवल कर रहा है तो आपको मैंने कई बार बताया कि भाई यहाँ कौन सी ट्रेडिंग आपको करनी है, रेंज वाली ट्रेडिंग। रेंज वाली ट्रेडिंग यानी यहाँ पे हो तो सेल की प्लानिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे हो तो बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेंज वाली ट्रेडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन सारी ड्राइंग्स को हटाते हैं और एक मिनट, इसको जरा बीच में ले, हाँ कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल अपनी सही जगह पे बनी हुई है। मैंने कहा था ना ये ट्रेंड लाइन पहले कैसे थी, ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, और अब कैसी हो गई, अब ये ऐसी हो गई। ये कब तक होती रहेगी, जब तक मार्केट पूरा जो ट्रेंड लाइन का नियम है उसे फॉलो नहीं कर लेता। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती रहेगी, एडजस्ट होती रहेगी। चलिए फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या कुछ हमें नज़र आ रहा है, अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे देखने की कोशिश करूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक सेकंड के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक ट्रेंड जोन लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं, क्योंकि देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अब आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो रही होंगी, धीरे धीरे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। मैं जूम इन जूम आउट करके आपको कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको दिखे। ठीक है, देखिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ब्रेकआउट का मतलब है एक पुल बैक, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, जो भी पर्यायवाची आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, शब्दों पे मत जाइए, शब्द स्टॉक मार्केट में कई लोग हैं भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, खैर छोड़िए। ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी अगर कुछ इस प्रकार से ये चीज़ अगर नज़र आती है तो ज़रा सा फोकस कीजिएगा। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए जानी गाड़ी इधर ही कहीं से है, आप ये मत सोचना कुछ बहुत अजीब हो जाएगा, मतलब बहुत अजीब क्या हो सकता है, सीधे गैप अप हो सकता है, सीधे गैप डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा अजीब नहीं कुछ होगा ना भाई, सीधे गैप अप होगा, सीधे गैप डाउन होगा। आप प्रिपेयर रहो ना, आप क्यों अपने नियम से भटक रहे हो, आप अपने नियम से क्यों भटक रहे हो भाई, क्या होगा, सौदा छूट जाएगा, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भटकना नहीं है, अपने फोकस से, अपने नियमों से नहीं भटकना है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है। ठीक है, ये चीज़ हुई इधर देखेंगे, ये चीज़ हुई इधर देखेंगे। ठीक है, सीधे गैप डाउन हुआ तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे, सीधे गैप अप हुआ तुरंत बाई नहीं करेंगे, इस तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये है अवर्ली फ्रेम की कहानी। 15 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, जब नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना दोस्तों, ये देखिए वही जो मैंने एक सिंगल लाइन मैरून कलर की बना रखी थी, अब मैंने क्या किया, इसको एक जोन बना दिया। देखिए होता क्या ना, जब एक्सप्लेन करते हैं जल्दीबाजी में रहते हैं, थोड़ा सा लाइन बना हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये समझाया है, कभी भी एक सिंगल लाइन मत बनाना भैया, हमेशा जोन बनाना, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो। अगर जो मेरे स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा जिक्र करें इस चीज़ का। ठीक है, और देखिए कितना शानदार, कितना प्यारा, बढ़िया ट्रेड देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये पिछले पिछले के पिछले सेशन वाला जो अचानक से सीधे अपने टारगेट पे पहुंच गया था, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था व्हाट्सएप के, अगर मेरे स्टूडेंट्स ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए आप, आपको ये सारी चीज़ें ना समझनी पड़ेगी दोस्तों, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं।
लेकिन ये सब कुछ कहाँ आएगा, ये सब कुछ डायरेक्शन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए बैंक निफ्टी, एक काम करते हैं, शुरू से चलते हैं, शुरू से मतलब थोड़ा सा डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट पे हम लोग ने क्या बातें की थी, क्या डिस्कशन किया था, हम लोग ने बातें की थी, डिस्कशन किया था कि हमें एक इम्प्रेशन नज़र आ रहा है किस चीज़ का, ये, और आप लोग को याद आ रहा होगा पुष्पा, है ना, हम लोगों ने बात किया था ना कि एक पुष्पा पैटर्न, ठीक है, ये वाला, जिसका एम का ये वाला हिस्सा जिसका थोड़ा ऊंचा बनता है। अच्छा, ये भी तो कुछ ना कुछ ये हिस्सा क्रिएट कर ही रहा है मेरे ख्याल से। ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ को एक मिनट अब आपके सामने बना ही देता हूँ, क्योंकि दरअसल मैंने कहा था ना ये 2 3 4 और 5 तारीख वाले जो कैंडल थे उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया, नीचे की तरफ से ये सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। मैंने यहीं से उठा लिया क्योंकि मैं बहुत नीचे से उसे नहीं लेना चाह रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये किस चीज़ का काम करेगी, एक सपोर्ट के तरीके से, प्लस ये जो आप जोन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल जोन, ये किस चीज़ का काम करेगा, एक सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, मसला कहाँ फंस रहा है कि मार्केट, यहाँ देखिए मार्केट का ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये हिस्सा डायरेक्शन क्या बता रहा है कि भाई मार्केट अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल तक पहुंच सकता है धीरे धीरे करके। यानी यहाँ पे कौन से ट्रेड को फिलहाल के लिए अवॉइड करना है, वो भी बहुत जरा सी देर के लिए, मतलब ये नहीं कि एकदम पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है, नहीं, कौन से ट्रेड को थोड़े वक्त के लिए अवॉइड करना है, बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है। जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हमें क्या करना है, बाइंग साइड के ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखिए ये डेली चार्ट है इसलिए थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसे आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। अब देखिए आप, ठीक है, आवरली चार्ट पे हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी कि भाई मार्केट हमें क्या कर सकता है, ये हम लोगों ने कहा था मार्केट का हिस्सा है, इस तरीके से मार्केट एक फ्लैग की तरीके से फिर नीचे की तरफ उतर सकता है। तो आपको मार्केट ने एक ट्रेड तो यहाँ दे दिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड करूँ, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। हो सकता है ये किसी प्रकार का, जैसे इसको मैं आगे तक बढ़ा लूँ, किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आना चालू कर सके। क्योंकि एक चीज़ तो देखिए बहुत क्लियर है दोस्तों, बहुत क्लियर मतलब क्या है, पहले तो मैं चार्ट को छोटा करूँ, ये देखिए एक जोन इसके बीच में बन रहा है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक जोन बन रहा है। ठीक है, ये जोन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर देता आप बाइंग साइड के ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट टकरा के नीचे, रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे, तो अब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, जैसे ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, तो अब ये मार्केट अगर ऊपर चलती गई तो रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे आ सकती है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस से अगर मार्केट टकरा के नीचे की तरफ आता है तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला, दरअसल मैंने इस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाया है, डबल ट्रेंड लाइन। ये डबल ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा काम करता है मार्केट में, बस मिलना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से, और खासकर ये चीज़ पता है कहाँ बनती है, ये जो डबल ट्रेंड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बनता है ज़्यादातर ऑप्शंस के चार्ट पे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा, जहाँ देखिएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ऐसा है ना, ये इस तरीके से दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये एक पोल फ्लैग का रूप लेके इस तरीके से काम कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, जब तक इस जोन के नीचे हैं, मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की रहेगी। जब हम इसके ऊपर निकलेंगे किसी भी कारण, किसी भी तरीके से, उसके बाद तब देखेंगे कि कोई पुल बैक आता है और फिर वो खींच के ऊपर ले जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके चीज़ें उस तरीके से बनेंगी कि हम बाय ऑन डिप का नज़रिया अपना बना पाएँ। अगर ऐसा नहीं होता है छोड़ देंगे मार्केट को। ठीक है ना, चलिए, ये आशा करता हूँ ये समझ में आया। ठीक है, अब 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं, वही चीज़ वही हालात हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चार्ट क्या हुआ,
एक्सपैंड कर गया, चार्ट क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, कैंडल बढ़ गए और कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ट्रेड था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर से आपको ये चीज़ देखने को दोबारा मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस ना करे बाइंग को अवॉइड करना है। ठीक है, जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक मार्केट कैसी, सेल ऑन राइज की रखेंगे। सिंपल सी चीज़ है, लेवल्स ही आपके टारगेट, या मतलब ये जो लेवल्स होते हैं ना, एक मिनट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नोट करा दीजिए सर, ये लीजिए सर नोट करिए। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चाहे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, 52877 ऊपर की तरफ है। ठीक है, और नीचे वाला जो लेवल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 52167, यानी ये वाला। ठीक है, और उसके नीचे 51983, ये वाला। आप इन लेवल्स को क्या करें, नोट कर लें ज़रा। ठीक है, तो उसी हिसाब से काम करने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा देखिए, अगर बहुत मतलब इन सारी ड्राइंग्स को मैं हाइड कर दूं और सिंपल से अब मैं आपको समझा दूं, तो पता है क्या समझाऊंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जब इधर निकलेगी तो बाइंग कर लेना, इधर निकलेगी तो सेलिंग कर लेना। ठीक है, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि एक इन डेप्थ स्टडी, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या चीज़ है, करते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, क्या समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक ना इंप्रेशन देखिए डब्लू का भी आ रहा होगा, एक इंप्रेशन आपको आ रहा होगा, और यही डब्लू का रूप पता है क्या ले सकता है, अभी देखिएगा, मैं इसी के बीच में भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, निकल जाएगी मार्केट इस तरीके से। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आता होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में उसे पूछिए। ठीक है, ऑप्शन चेन्स की बारे में भी हम आगे चल के बातें करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा मार्केट को देखने का एक बार नज़रिया समझ लीजिए। मेरे लिए ऑप्शन चेन वो सिस्टम नहीं है कि कॉल साइड में ओ आई ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस है, पुट साइड में ओ आई ज़्यादा है तो वो सपोर्ट नहीं। हमारा ऑप्शन चेन बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, आ रही हैं मार्केट में बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये था एनालिसिस दोस्तों कल के लिए, 9 जुलाई के लिए, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।